We are here at Vivekanand Needham. This is one of a kind ashram and Yog Prakritik Chikitsa place in Gwalior, and I will show you all interior today. Thank you. मैं विवेकानंद नीडम में हूँ जो ग्वालियर में है, और अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं अनिल सरोदे विवेकानंद नीडम पर रहता हूँ और यहाँ के जो क्रियाकलाप है उनको संचालित करने का प्रयास करता हूँ। विवेकानंद नीडम यह ग्वालियर स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर के अंतराल पर है और यह एक पहाड़ी नुमा क्षेत्र है। चारों तरफ हरियाली है, प्राकृतिक सौंदर्य है और यह विवेकानंद नीडम का प्रवेश द्वार है। मैं आप सब लोगों का विवेकानंद नीडम पर स्वागत करता हूं। विवेकानंद नीडम यह लगभग 3 एकड़ का परिसर है और इस परिसर में विविध प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाती है। इसके संबंध में आगे चलकर मैं आपको जानकारी दूंगा ही। इसके बारे में, इस एरिया के बारे में बताइए। यह पहला जो भवन है यह रिसेप्शन का है, अभिनंदन। यहाँ एक छोटा सा पुस्तकालय है और स्वागतालय। जो लोग नीडम के संबंध में कुछ जानकारी चाहते हैं या साहित्य चाहते हैं, जैसे आध्यात्मिक साहित्य है, प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित साहित्य है, स्वामी विवेकानंद, योग, इस भावधारा का साहित्य जिन जिन लोगों को चाहिए होता है वह सहजता से यहाँ पर उपलब्ध है। और जिन लोगों को योग के बारे में कुछ पूछना है या यहाँ पर की गतिविधियों के विषय में कुछ समझना है, जानना है, वे यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं। यह जो सारा साहित्य आप देख रहे हो यह अधिकतर रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का साहित्य है, प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित है, योग, प्राणायाम, ध्यान तथा अध्यात्म से संबंधित यह साहित्य है। विविध लेखकों की, विविध संस्थाओं की, विविध प्रकाशकों की यह अलग अलग पुस्तिकाएं हैं। इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ सारा साहित्य उपलब्ध होना यह भी इस स्थान की एक विशेषता है। यहाँ हम लोगों ने कुछ प्राकृतिक शहद वगैरह भी लोगों को सहजता से उपलब्ध हो इसलिए रखा है। जो लोग लेना चाहते हैं, जंगल से यह शहद आता है क्योंकि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है, अच्छा है और रोज़ एक भोजन के साथ या नींबू शहद पानी के रूप में इसे लिया जा सकता है। बस हमारा क्षेत्र है यह प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित है जी। प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी यह औषधि रहित चिकित्सा की पद्धति है जो प्राकृतिक संपदा के साथ उपलब्ध है। इसमें किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी जाती है। यहाँ पर जैसे स्टीम बाथ, मड पैक, वाटर थेरेपी, सन बाथ या मड थेरेपी, यह विविध प्रकार की चिकित्सा उपलब्ध है। जैसे गर्म पाद स्नान, रीढ़ स्नान, कटी स्नान, यह सारी प्रक्रिया यहाँ पर उपलब्ध है। इस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य के शरीर में जो पॉइजन्स इकट्ठे होते हैं वे सारे पॉइजन्स शरीर से दूर किए जाते हैं। और जैसे फुल टब बाथ है यहाँ पर, ये फुल टब बाथ में गर्म पानी और ठंडा पानी, और उसमें भी विशेष रूप से ठंड के दिनों में या गर्मी के दिनों में जैसा आवश्यक है उसके अनुसार यह बनाया जाता है। और इसके अंदर अंडर वाटर मसाज यह किया जाता है। अच्छा, इससे शरीर हल्का होता है, मसल्स पॉइजन छोड़ते हैं और फिर मसल्स पॉइजन छोड़ने के कारण पॉइजन धीरे धीरे सिस्टम से बाहर चला जाता है, निकल जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक जीवन की तरफ ले जाने के लिए यह मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। पानी डालो। ये मालिश कक्ष है। ये मालिश का कक्ष है, यहाँ पर मालिश किया जाता है जी। और ये भाप कोई है के अंदर? अच्छा, कितने कोई भाप स्नान मतलब ये अपना स्टीम, यहाँ स्टीम बाथ की जाती है। और ये किचन है, यहाँ किचन है छोटा सा।
स्नान क्या होगा? के टब, ये जो वेस्ट के लिए जो सिकाई होती है, हाँ। वेस्ट रीजन के लिए, जिन लोगों को लो बैक पेन रहता है, या वेरिकोज वेंस है, हाँ। या सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम होती है, या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोगों के लिए ये जो कटी स्नान है ये अत्यंत लाभदायक होता है। इससे काफ़ी अच्छी मसाज भी होती है, सिकाई होती है, और अंतर्गत बिल्कुल नर्व्स तक इसका जो इफेक्ट है वह पहुंचता है। रीढ़ स्नान, गर्म पैर हाँ, स्नान। गर्म पैर, ये रीढ़ के लिए ये जो टब है यह स्पाइनल बाथ के रूप में है जी। और ये लास्ट में एनिमा ये कक्ष। एनिमा कक्ष है। यहाँ एनिमा जो दिया जाता है वह एनिमा नीम के जो पत्ते होते हैं उसका पानी बनाकर, या जैसे आवश्यकता होती है कभी नींबू का, कभी मट्ठे का, और जिस रूप में जैसे आवश्यकता होती है उस रूप में उसका उपयोग करते हैं। ये पानी गर्म करने का एक बम्बा है ये, इसमें काफ़ी गर्म पानी मिलता है। तो यहाँ से, और यहाँ पर वो वाटर टैंक से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो वो वॉल खोलते ही इसमें से पानी हमें प्राप्त होता है। इसमें कागज़, कपड़ा, पेड़ों के सूखे पत्ते, छाल, लकड़ी, जो वेस्ट मटेरियल है, हाँ। पुट्ठा वगैरह, वह डालकर भी यह पानी गर्म किया जा सकता है। वो पानी कहाँ रहता है इसमें? पानी इसके अंदर रहता है। अच्छा, इस टैंक में इधर है। इस टैंक में यहाँ, और अंदर एक पूरा का पूरा पाइप है। ओके। इसके अंदर यह आग ऊपर तक आती है। हाँ। और जिसमें चारों तरफ से पानी उसे लगा हुआ होने के कारण, और फिर उसका यूज़, ये क्या बाथरूम में जाता है पानी? मतलब ये सब कक्षों में जाता है? पानी यहीं रहता है। अच्छा, ये यहीं पर लिया जाता है इसी नल से। ओके। लेकिन एक सोलर वाटर का है, सोलर हीटर, ओके। वाटर हीटर है ऊपर। उस सोलर वाटर हीटर से जो पानी लेते हैं वो पानी अलग अलग कक्षों में सर्कुलेट किया गया है। ओके। प्राकृतिक चिकित्सालय में जिस मिट्टी का उपयोग करते हैं, हाँ। वह मिट्टी और उस मिट्टी को धूप दिखाई जाती है, उसे सुखाई जाती है, उसे बारीक किया जाता है, उसमें से कंकड़ आदि निकाल दिए जाते हैं, छान लिया जाता है उसे, और उस मिट्टी को भिगोकर फिर उसकी पट्टियाँ बनाई जाती है, और वो पट्टियों का लेप या तो पेट पर या फिर माथे पर या सर्वांग पर, शरीर पर लगाया जाता है। शरीर पर जब लगाई जाती है तो 1.25 इंच का यह लेप होता है, और यह लेप तब तक रखना होता है जब तक उसकी पपड़ी बनकर वह गिर न जाती। मतलब शरीर की सारी हीट जो है वो पूरी हीट यह सोख लेती है, और तब मिट्टी यह गल के वो उसकी पपड़ियाँ पड़ जाती है। इस प्रकार यहाँ आप देखोगे, इस गेट से प्रवेश करने के बाद एक लंबा सा पैच है जिसमें अभी वर्तमान में पानी भरा हुआ है। यह हम उसको कहते हैं उत्प्रेरक या उत्प्रेरणा। बिना चप्पल जूते चले पानी पत्थरों पर, करें मनो मस्तिष्क के केंद्र तत्काल तत्पर। यहाँ कुछ पत्थर से लगे हुए हैं। ये जो पत्थर है ये नुकीले हैं, और पानी में होने के कारण जब चप्पल आदि उतार कर यहाँ पर लोग चलते हैं इसके ऊपर से, यहाँ पर जब चलते हैं तो पैर बहुत मुलायम हो जाते हैं, तो ये पैरों में चुभते हैं। तो इससे प्रेशर पॉइंट का यह काम करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क के केंद्र खुलते हैं, एकदम से उत्साह और उत्फुल्लता आती है, और आलस आदि, तमस आदि दूर हो जाता है। और यह व्याधि के उपचार की दृष्टि से भी बहुत कारगर ऐसी पद्धति है। इसमें 4 पैचेस है, कुछ बड़े पत्थर हैं, फिर उससे थोड़े छोटे हैं, फिर उससे थोड़े छोटे हैं, और छोटे छोटे हैं। वह बारीक जो है वह अधिक चुभने वाले। तो जो ज़्यादा मोटे या ज़्यादा वजनी लोग होते हैं एकदम से उन बारीक पत्थरों पर चल नहीं पाते हैं, तो शुरू में बड़े पत्थरों पर अभ्यास, फिर धीरे धीरे और छोटे पत्थरों पर, फिर और छोटे पत्थरों पर, ऐसा अभ्यास यदि वो करते जाते हैं तो नुकीले पत्थरों पर भी वह सहजता से चल सकते हैं। इस गेट के बारे में बताएंगे आप? हाँ, यह विवेकानंद नीडम पर बनाया हुआ पत्थरों का एक गेट है। यह गेट अपने आप में एक कंप्लीट गेट नहीं है, यह 26 टुकड़ों से बनाया गया है। तो ग्वालियर में पुराने ऐतिहासिक, क्योंकि ग्वालियर नगर ही ऐतिहासिक है, तो काफ़ी सारे मकान उनमें पत्थरों की बनावट की सुंदर कलाकारी के नमूने है। तो वह जब मकान पुराने टूटते हैं तो हमने उनसे मांग कर लाए हैं, और अलग अलग जगह से आए हुए इन टुकड़ों को असेंबल किया है। अच्छा। और उसके द्वारा ये गेट हमने यहाँ पर बनाया है। तो यह वास्तव में हमारा स्टेडियम पर जाने का मार्ग है, जिसे हम विवेक खुला मंच कहते हैं। उस मंच पर जाने का यह मुख्य मार्ग है, प्रवेश द्वार है। इस मार्ग को हम देव मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि इस मार्ग से जब आप जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है।
मन में बड़ा सुकून, बड़ी शांति, बड़ा समाधान सा रहता है। और इस कारण इस मार्ग को हम देव मार्ग कहते हैं। इस मार्ग पर भी अलग अलग प्रकार के पत्थरों के कुछ नमूने पेश किए हैं, कलाकृतियाँ हैं, वह भी सुंदर सी है। निरामय सेक्शन पे हैं जो योग प्राकृतिक चिकित्सा का सेक्शन है नीलम के अंदर। अब इसकी जानकारी लेते हैं। इसमें लाइट है क्या? ये हॉल है बड़ा। यहाँ पर प्रतिदिन योगासनों का वर्ग होता है। यहाँ हमने कारपेटिंग करी हुई है, तो इस कारण थोड़ी सुविधा होती है योगासन करने में। केवल योगासन ही करते ऐसा नहीं, तो योग से संबंधित कोई व्याख्यान है, कोई जानकारी है, प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित है, तो वह यहाँ पर देने का, या फिर कभी भजन, कभी भक्ति के कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित ही कुछ बातें, जैसे वाइब्रेटर्स आदि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे यहाँ रखे हुए हैं, उनका भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा पेशेंट्स पर, जो लाभार्थी होते हैं, उनको काफ़ी लाभ दिया जाता है। और यह जो कुछ बोर्ड्स रखे हुए हैं, इन पर प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन के संबंध में कुछ जानकारियाँ लिखी हुई है, जिससे मनुष्य के विचारों में परिवर्तन आना चाहिए और परिवर्तन आकर उनकी समझदारी विकसित होती है, ताकि वो पुनः प्रकृति की तरफ जा सके और जो कृत्रिमता जीवन में आई है वह दूर हो सके। यह समझदारी विकसित करने का यह सारा कार्यक्रम है, और प्राकृतिक जीवन की ओर पुनः उनका प्रवास हो, वे लोग सोच सके और धीरे धीरे उस ओर। विवेक मंच है। इस खुले मंच पर स्टेज और ये जो स्टेप्स बनी हुई है, इस पर विविध प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम। जब यहाँ कोई शिविर होता है तो शिविर का समापन कार्यक्रम, कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं, बुजुर्ग लोगों के होते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के होते हैं, युवाओं के होते हैं, सूर्य नमस्कार के होते हैं। तो ऐसे बड़े कार्यक्रम यहाँ पर नियमित रूप से चलते रहते हैं। और कभी कभार स्वामी विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम, या फिर विश्व बंधुत्व दिवस, जिस 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में व्याख्यान हुआ था, उसकी स्मृति में यहाँ कार्यक्रम होते हैं। अभी हमने प्राकृतिक चिकित्सा और योग का सम्मेलन भी किया था, उसके सारे साइंटिफिक सेशंस और अन्य व्याख्यान इसी विवेक मंच पर आयोजित किए गए थे। यहाँ सुंदर सा पेंडॉल सजाया गया था, जिसमें लगभग 800 लोगों की रहने की व्यवस्था आदि या कार्यक्रम में बैठने की व्यवस्था हो जाती है। तो बड़ा सुंदर सा माहौल उस समय यहाँ पर बन जाता है। बहुत अच्छा स्थान है, और ये बिल्कुल प्राकृतिक है। इसमें हमने कोई बाहर से लाकर कोई मिट्टी वगैरह ऐसी डाली नहीं है। इस पहाड़ के स्लोप का उपयोग करके ये एकदम नैसर्गिक रूप में इस स्टेडियम का निर्माण किया है।